मेरा नाम सिमरन है। मेरे माँ बाबा मुझे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। उस वक्त मेरी उम्र मुश्किल से 8-9 साल थी। माँ बाबा के जाने के बाद मैं अपने चाचा के साथ एक कच्ची सी बस्ती में रहती थी, जहाँ हमारे एक छोटा सा मकान था। मेरे चाचा के कोई औलाद ना थी, तो उन्होंने औलाद की खुशी खातिर मुझे अपने साथ रख लिया। मेरी चाची थोड़ी सख्त मिजाज की औरत थी और अंकल को अपने पैर की दूर बनाए रखती थी। हमारा एक ही मकान था, वो भी गंदा पड़ा रहता। चाची घर की सफाई तक नहीं करती थी। मुझे गंदगी से नफरत थी, तो मैं हमेशा साफ सुथरा बनाए रखती थी। बल्कि यूँ कहूँ तो घर का सारा काम मुझसे ही करवाती थी। आप तो सारा दिन सजी संवरी बैठी रहती थी। मेरी चाची से तंग आकर लोगों ने घर पर आना तक छोड़ दिया था। चाचा के हालात तो ऐसे ही थे कि लोगों का कर्ज तक नहीं चुका सकते थे। जब लोग अपना दिया कर्ज मांगने आते, तो चाची उनसे झूठ बोल देती कि वो घर पर नहीं है। एक दफा तो उन्होंने मेरे बारे में यह भी कह दिया था कि इसे कैंसर है और इसके इलाज तक के पैसे नहीं है। आपका कर्ज कैसे चुकता करें? घर में इस तरह का माहौल देखकर मैं बहुत डर सी जाती। जब मैंने जवानी में कदम रखा तो मैं और भी खूबसूरत हो गई थी। एक दिन जब मैं नहाकर बाहर निकली तो मैंने देखा कि चाची मेरे बदन को बहुत गौर से देख रही थी। मैंने पूछा, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कहने लगी, मालूम ही नहीं हुआ कब इतनी जवान हो गई। जब तुम्हें लेकर आए थे तो उस वक्त तुम 8 साल की थी। मैंने कहा, चाची आप सही कह रही है, वक्त के साथ जवान तो होना ही था। मैं हैरान तो इस बात से थी कि चाची आज मुझे दूसरी नजर से देख रही थी। उन्होंने कहा, अब तो तुम्हारी शादी भी करनी होगी, कब तक जवान लड़की को घर में रख सकते हैं? मैंने कहा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मेरी उम्र ही क्या हुई है। मेरी चाची ने कहा, तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, मुझे तो औलाद का सुख नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा से अपनी औलाद माना है। मेरी चाची बहुत ही अय्याश किस्म की औरत थी, लेकिन उसने कभी मेरा बुरा नहीं सोचा था। हमेशा मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार दिया, मगर उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग था। मुझे चाची के साथ रहने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे कभी घर से बाहर नहीं जाने दिया। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो मैं भी कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकती थी। आखिर माँ तो माँ होती है, उसकी जगह दूसरी औरत कैसे ले सकती थी। एक दिन मेरी चाची ने मुझसे कहा, मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रही हूँ, शायद मैं कुछ दिन तक वापस नहीं आऊंगी, तुम अपने चाचा के साथ घर पर ही रहना। मैं हैरान हुई कि चाची तो कभी दूसरे गांव गई ही नहीं, तो अचानक से उनका कौन सा जरूरी काम आ गया जो कुछ दिनों तक जाने का बोल रही है। मैंने चाची से पूछा, आप तो कहीं बाहर जाती भी नहीं, तो आज अचानक से दूसरे गाँव जाना? इतना सुनते ही गुस्से से कहने लगी, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जो तुम्हें कह रही हूँ उस पर ध्यान दो, मैं जा रही हूँ, जब तुम्हारे चाचा घर आए तो उनसे कह देना। यह कहकर घर से निकल गई। घर में मैं अकेली थी, तो सोचा जब तक चाचा जी काम से वापस नहीं आते तब तक उनके लिए खाना बना लेती हूँ। शाम को जब मेहनत मजदूरी करके घर आए तो पूछा, तुम्हारी चाची कहीं नजर नहीं आ रही? तो मैंने उनसे कहा, चाची घर पर नहीं है, वो किसी काम से दूसरे गाँव चली गई और कहकर गई है कि मैं कुछ दिनों बाद वापिस आऊंगी। मेरी बात सुनकर चाचा हैरत से पूछने लगे, किससे पूछ कर गई है? मैंने कहा कि मुझसे तो पूछ कर नहीं गई चाचा जी, वह तो आपको बताने का कहकर चली गई, पर कह रही थी कोई जरूरी काम आया है। चाचा कहने लगे, मैं तो इसकी करतूतों से परेशान हो चुका हूँ। वैसे चाचा जी की चाची के साथ कुछ खास नहीं बनती थी, क्योंकि चाचा जी मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे और वो कहते थे कि हम इसकी परवरिश नहीं कर सकते। लेकिन चाची मुझे अपने साथ रखने की जिद पर अड़ी रही, तो मजबूरन चाचा जी को उनकी बात माननी पड़ी। मेरी चाची कभी किसी से घूंघट नहीं करती थी, जिस वजह से हर रोज एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। यहाँ तक कि चाचा जी गाली गलौज देने तक उतराते थे। चारपाई पर बैठे अपने आप से कह रहे थे कि जब वापस आएगी तो उससे बात करूंगा, उसे घर से निकाल दूंगा। इस तरह की बातें सुनकर मैं ज्यादा हैरान नहीं थी, क्योंकि चाचा जी अक्सर हमेशा यही कहते रहते थे। खैर, चाची 2 दिनों बाद गाँव से वापिस आई, लेकिन मुझे पता था कि घर में हंगामा शुरू होगा, इसलिए मैंने चाची से कह दिया कि ज्यादा शोर शराबा मत करना, वो बहुत गुस्से में है। फिर वो बदतमीजी पर उतर आए, मगर चाची ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और सुबह होने तक घर में सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन चाची ने मुझसे कहा, बेटी सिमरन, आज तुम कमरे में मेरे साथ ही सो जाना। मैंने कहा कि नहीं, मुझे आपके साथ नींद नहीं आएगी, मैं अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। अब मैं जवान हो चुकी हूँ, मुझे अकेली सोने में कोई परेशानी नहीं है। चाचा जी होते हुए आपके साथ कमरे में कैसे सो सकती हूँ? उन्होंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा जी आजकल बाहर सोने लगे हैं, इसलिए कमरे में अकेली ही रहती हूँ, दोनों मिलकर खूब बातें करेंगे।
चाची की इस बात को सुनकर मैंने उनके साथ सोने के लिए हाँ भर दिया, क्योंकि बचपन से मेरे साथ बातें करने वाला कोई नहीं था और घर से बाहर भी नहीं जाने देते थे। मैं चाची के साथ उनके कमरे में जाकर सो गई और मेरे सामने उन्होंने सजने संवरने वाली तरह तरह की चीजें रख दी। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं यह सब चीजें तुम्हारे लिए गाँव से लेकर आई हूँ। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि चाची ने आज तक मुझे कोई चीज भी खरीद कर नहीं दी थी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि मुझे कब नींद आ गई। लेकिन जैसे ही सुबह मेरी नींद से आँख खुली तो मैं चौंक उठी, क्योंकि दोपहर के 1 बज रहे थे और मैं तो हमेशा सुबह दिन निकलने से पहले ही उठ जाती थी। मैं जल्दी से उठकर चाची के पास गई और कहा कि मुझे आज क्या हुआ, जबकि मैं तो सवेरे जल्दी उठ जाती थी। उन्होंने कहा कि हमें बातें करते करते रात काफी हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें गहरी नींद आ गई थी। लेकिन मैंने तुम्हें जगाने की बजाय सोचा कि कितने सालों बाद इतनी सुकून से सोई है। अपनी चाची के मुंह से इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जब से मैं जवान हुई थी तो घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थोप दी। मुझे उठने में जरा सी भी देर हो जाती तो घर के कामों को लेकर डांटने लगती। फिर आज उनको मुझ पर इतना तरस कैसे आ गया। मैंने चाय पी और उसके बाद घर के कामों में बिजी हो गई। तभी अचानक से चाची कहने लगी कि ये क्या कर रही हो। मैंने कहा कि जूठे बर्तन साफ कर रही हूँ, घर के बाकी काम तो आपने मेरे उठने से पहले निपटा लिए। उसने कहा कि नहीं करने हैं, मैं खुद कर दूंगी, तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैंने सोचा आज इनको क्या हो गया। तभी कहने लगी, आज से घर का कोई काम नहीं करेगी, खड़ी होकर अपने गंदे हाथों को साफ कर ले और जाकर कमरे में बैठ जा। और सुन, शाम को नहाने के बाद मेरी लाकर दी हुई चीजों से खुद को तैयार कर लेना। मुझे आज इस तरह का बर्ताव देखकर अजीब लग रहा था, लेकिन मुझे सजने संवरने का मौका मिल रहा था, तो मैंने कोई सवाल जवाब नहीं किया। खुश होकर अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, आखिर चाची मेरे लिए यह सब क्यों कर रही है। और जब से मेरी चाची के साथ सोई थी तो सुबह मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी, मेरा जिस्म भी जोरों से दर्द कर रहा था। फिर सोचा शायद एक ही बिस्तर पर चाची के साथ सोने की वजह से करवटें नहीं बदल पाई, इसलिए यह सब हो रहा है। मैंने यह बात अपनी चाची को बताई तो कहा कि मैं आज अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात है, आज तुम अपनी चारपाई मेरे कमरे में ले आना। अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं अपने कमरे में तैयार होने चली गई और जब सोने का वक्त हुआ तो उनके कमरे में अपनी चारपाई लेकर आ गई। वैसे भी अब मुझे चाची के साथ रात भर बातें करने की आदत हो चुकी थी, लेकिन दिन ब दिन मेरी तबीयत भी बिगड़ती चली गई। मेरे जिस्म में अजीब किस्म का बदलाव दिखना शुरू हो गया, जो कि चाची के कमरे में सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मैं वक्त से पहले ही जवान हो चुकी हूँ और हमारे घर में भी कुछ अजीब सा होने लगा था। मेरी चाची का मुझे इस तरह तैयार करके अपने साथ सुलाना ये कोई छोटी बात नहीं थी। अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लगने लगा। आजकल मेरे चाचा भी मुझसे दूर रहने लगे, जबकि पहले अपने काम से वापस घर आते तो कुछ पल के लिए मेरे पास बैठकर बातें किया करते। अजीब बात तो ये थी कि मेरी चाची मुझसे घर का काम करने के बजाय सारा दिन आराम करवाती। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब चल क्या रहा है। एक दिन जब सुबह अपने बिस्तर से उठी तो मेरी कमर में अजीब किस्म का दर्द हो रहा था। मैंने चाची को बताया तो उसने बात को बदलते हुए कहने लगी, देख तुम्हारे लिए बाजार से क्या लेकर आई हूँ। वो मेरे लिए लिपस्टिक और एक जोड़ी झुमके लेकर आई थी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई और सारा दर्द बुलाकर उनके गले से लिपट गई। लेकिन जैसे ही शाम हुई तो कहने लगी, जा आप जल्दी से जाकर तैयार हो जा, आज मैं जो तुम्हारे लिए लाल रंग की लिपस्टिक लेकर आई हूँ उसे लगाना भूल मत जाना। ये सुनते ही मैं एकदम से चौंक उठी। झुमके तक तो बात ठीक थी, मगर लिपस्टिक वाली बात थोड़ी अजीब थी, क्योंकि ये सब तो शादीशुदा लड़कियां इस्तेमाल करती है, मगर मेरी तो अभी तक किसी से शादी भी नहीं हुई। मैंने हैरत से पूछा, चाची मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ, तो फिर ये कैसे लगा सकती हूँ। तो उन्होंने इस बार बात को घुमाने के बजाय कहा, तुमसे शादी कौन करेगा, शादी करने की बात को भूल जाओ। मैं हैरान थी कि एक तरफ तो मुझसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती और अब ये कह रही है कि शादी करने का सपना भूल जाओ। अब मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मेरी चाची इतनी भी अच्छी नहीं थी जो मेरे सामने अच्छा होने का नाटक कर रही थी। इसका मतलब कोई तो ऐसी बात है जो मुझसे छुपा रही थी। मुझे जानना ही होगा, लेकिन मेरे लिए यह सब इतना आसान भी नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अचानक चाची को मुझ पर इतना प्यार कैसे आ रहा है, और ये तो बिना मतलब के कुछ भी नहीं करती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। एक दिन मैंने ठान लिया कि आज कुछ भी हो जाए सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। जैसे ही शाम हुई तो मैं तैयार होकर चाची के कमरे में चली गई। कुछ देर बाद चाची मेरे लिए दवाइयाँ लेकर आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे चाचा को खाना देकर आती हूँ, तब तक तुम अपनी दवाइयाँ खा लेना।
चाची मुझे हर रोज दवाइयाँ खिलाती क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उनको खाने के बाद पता नहीं मुझे कब नींद आ जाती और सुबह जब मेरी आँख खुलती तो एक अजीब सा दर्द महसूस होता। चाची के कमरे से निकलते ही मैंने दवाइयाँ लेने के बजाय छिपा दी और रोज की तरह सोने का नाटक करने लगी। मेरी चाची मेरे सामने हमेशा तो सो जाती थी कि जैसे उनकी आंख लग गई हो, लेकिन आज वह सोई नहीं थी बल्कि मेरे पास बैठी किसी से अजीब तरह की बातें कर रही थी। सामने वाले से कह रही थी उसको मत लेकर आओ, वह बड़ी ही बदतमीजी करता है। सुबह यह मुझसे कह रही थी कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से झूठ बोलकर बात को घुमा दिया था। उसको रहने दो, किसी और को भेज दो, पता नहीं किसे बुलाने को कह रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैं नींद आने का बहाना बनाकर लेटे रही। साथ में यह भी कह रही थी इस बार पूरे 50,000 लूंगी। इसका अभी बिगड़ा ही क्या है, अभी तो जवानी आई है। मानती हूँ इसकी उम्र कम है, आप चिंता मत करो। बेहोश होती है तो क्या हुआ, लड़की की सांसें तो चल रही है। चाची की इस बात को सुनकर मैं बहुत डर सी गई। अब तो मुझे भी समझ आने लगा और मैं बुरी तरह से घबरा रही थी कि अब मेरा क्या होगा। तकरीबन रात के 11 ही बजे थे। मेरी चाची मेरे बगल से उठकर बाहर चली गई और कोई अनजान आदमी कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी आंखें खुली और जब वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आया तो मेरी डर के हमारे चीखें निकल पड़ी। लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए बस्ती वाले सब सो चुके थे। दरवाजा भी चाची ने बाहर से बंद कर दिया था। मुझे उस आदमी ने जबरदस्ती पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया। तभी चारपाई के पास पड़ा पानी का मग मेरे हाथ में आया। वह पानी से भरा उस आदमी के सर पर दे मारा। सर में चोट लगने से वह बेहोश होकर वहीं बिस्तर पर गिर पड़ा। तभी मग के लगने की आवाज सुनकर चाची जल्दी से अंदर आई। हैरानी से मेरी तरफ देखकर कहने लगी ये क्या कर दिया तुमने। मैं चाची को जोर से धक्का देकर कमरे से निकल गई और दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया। चाचा जी के पास जाकर उनको जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चाची ने शायद इनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। कुछ देर कोशिश करने के बाद चाचा जी को कुछ होश आया, उनसे सारी बात कह दी। मैंने यह भी कह दिया कि वो दोनों कमरे के अंदर है और मैंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया है। चाचा ने जल्दी से पुलिस स्टेशन फोन लगाया और उनको इसी वक्त घर आने का बोल दिया। चाचा मुझसे कह रहे थे बेटी घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। चाची बार बार अंदर से दरवाजा थपथपा रही थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद 4 लोग आए और हमने उन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। चाची और उस आदमी को पकड़कर अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाकर जेल में डाल दिया। मेरे चाचा चाची की इस घिनौनी हरकत को देखकर रोने लगे और कहा बेटी मुझे माफ कर दो, इसने तो मुझे तक नहीं बख्शा, तुम तो फिर भी पराई औलाद हो। मैंने चाचा से कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इतने दिनों से मैं भी आपको गलत समझ रही थी। मुझे चाची की मोहब्बत ने इस कदर अंधा बना दिया था कि मैं उसकी मोहब्बत के पीछे का सच कभी नहीं देख पाई। पता नहीं कितनी रातें मुझे किसी गैर के साथ सुलाती रही। सच कहते हैं कि जिनके सर से माँ बाप का साया चला जाता है, दुनिया उस पर कहर बरसाने शुरू कर देती है, क्योंकि जिस तरह अपनी औलाद को माँ बाप रखते हैं उनकी तरह कोई दूसरा नहीं रख सकता। आज मुझे अपने माँ बाप की बहुत कमी महसूस हो रही है।